भाजपा को कुछ मंथन जरूर करना चाहिए कि प्रत्याशियों के चयन पे उनको मंथन करना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आज तक जितने भी केसेज हैं, जो लोग भी आए हैं, उनके केसेज अभी बंद नहीं हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल केस बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ? केस बंद का भैया विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? आप जैसे लोगों से मैं क्या बात करूं? ये कहते थे कि हम दिल्ली के स्कूलों को एकदम स्वर्ग बना दिए। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट शिक्षा मॉडल दिल्ली में। अभी आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, 9th और 11th में 1.5 से पौने 2 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं एवरेज। मेहनत कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अच्छा, कहते हैं बहुत बढ़िया, चोरी करके थोड़ी पी रहे हैं। कि 13 उपचुनाव हुआ 13 सीटों पर, 13 में से 1 सीट जीती है भाजपा। इस पर क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये जब ईडी के, आप जानते हैं ईडी के 95% केसेस अपोजिशन के खिलाफ है। जब कोई नेता अपोजिशन का भाजपा में जुड़ता है तब उसके सारे दो बिगाड़ की तरह दो बिगाड़ में धो दिया जाता है। वो इसके चलते भाजपा को ही नुकसान हो रहा है। अभी आप देखें अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ प्रत्याशी ही ऐसा होता रहता है जो दूसरी पार्टी से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में जुड़ा था। तो ऐसे बताइए कि ऐसे खुद ही भाजपा अपना नुकसान कर रही है। नहीं, देखिए, इसमें भाजपा को कुछ मंथन जरूर करना चाहिए कि प्रत्याशियों के चयन पे उनको मंथन करना चाहिए। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं कि जैसे ही आता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। आज तक जितने भी केसेज हैं, जो लोग भी आए हैं, उनके केसेज अभी बंद नहीं हुए हैं। समझ रहे मेरी बात? केसेज चल रहे हैं, केसेज चल रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल केस बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ? केस बंद का भैया विड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? आप जैसे लोगों से मैं क्या बात करूं? झूठ बोल रहा हूं। आप जैसे लोगों से मैं क्या बात करूं? आप जैसे लोगों से मैं क्या बात करूं? आप जैसे लोगों से मैं क्या बात करूं? वही केजरीवाल फाइल लिए घूम रहे थे। शीला दीक्षित के खिलाफ घोटालों की फाइल थी और जाकर के चरण चुम्बन कर रहे हैं उनका। आप लोगों से क्या बात कर रहे हैं? शीला दीक्षित को पकड़ नहीं पाई, फाइल ले घूमते रहेगा बेचारे, बीजेपी वाले पकड़ ही नहीं पाए। ये बताइए, पटेल के बारे में ये बताइए 3 महीने हो गए केजरीवाल को जेल में, उसके बारे में कुछ बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन दिया, आपने पढ़ा है वो? बिल्कुल अंतरिम जमानत मिली उनको। अंतरिम जमानत मिली है उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकारा है कि आप ऐसे किसी को बंद नहीं कर सकते जब कोई सबूत ही नहीं है। ईडी पर आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईडी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रही है। आपने कैसे बंद कर दिया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी और शर्तों के आधार पे जमानत दी और उसमें जो है क्या कहा कि अगली बेंच पे फिर इनको उपस्थित होना है, क्योंकि सीबीआई का मामला चल रहा है। नहीं, सीबीआई का मामला नहीं, सीबीआई दूसरा केस है। लेकिन ईडी वाले केस में उन्होंने अगली तारीख है 17 की है, उस तारीख तक के लिए जमानत दिया है। अगले बेंच में उपस्थित होना है। बिल्कुल समझ रहे मेरी बात? तो इसको कोई ये मत मानिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। भाई देखिए, केसेस में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? अप एंड डाउन चलते रहते हैं। कहीं मान लीजिए आप सीधे पता चला आप जो है लोअर कोर्ट में है, आपने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, आपकी तैयारी है, कहीं ईडी तैयार नहीं है, ईडी का वकील तैयार नहीं है, तमाम सारी चीजें तो है। कभी आप भारी होंगे, कभी हम भारी होंगे। कोर्ट में तो यही होता है ना। आप अक्सर जाकर के देखिए, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे अपर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं एक पक्ष भारी हो जाता है तो कहीं हम भारी होते हैं। लेकिन अंदाजा नहीं रहता कौन जीतेगा। इसका प्रेडिक्शन तो किया नहीं जा सकता कि हम जीतेंगे। ये तो जो वास्तव में जो गुनाह नहीं किया है उसी को लगता है कि हम जीतेंगे। अदरवाइज दो लोग यदि दो पक्ष को देख रहे हैं केस लड़ते हुए तो वो कैसे कह सकते हैं इसमें एक जीतेगा? एग्जैक्ट नहीं दे सकते हैं। वास्तव में यदि तक पता हो तो ये इसकी कोई बहुत बड़ी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। जनता की नजरों में बेनकाब हो चुके हैं। आज ये बताइए, ये कहते थे कि हम दिल्ली के स्कूलों को एकदम स्वर्ग बना दिए। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट शिक्षा मॉडल दिल्ली में। अभी आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, हर साल, अभी पीछे का आंकड़ा है, 9th और 11th में 1.5 से पौने 2 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं एवरेज दिल्ली के स्कूलों में। हाँ, आंकड़ा भाई साहब, मैंने एवरेज बोला 1.5 से पौने 2 लाख, तो 1.5 से पौने 2 के बीच में हो सकता है। कहाँ बच्चे पढ़ते हैं आपके? 9th और 11th के बच्चे फेल हो रहे हैं। पढ़े ही नहीं। आप पढ़ा रहे हो तो फेल कैसे हो रहे हैं? अनपढ़ बन गए हैं पहले ही। अच्छा, तब कहाँ पढ़ेंगे? नहीं तो फेल नहीं होंगे। केजरीवाल से खुश है? हाँ, खुश है। काम शराब नीति का फायदा उठाए क्या? शराब नीति का फायदा उठाए? शराब नीति नहीं, हाँ, मेहनत कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चोरी करके थोड़ी पी रहे हैं। हाँ, घर में कितने लोग हैं? ₹1.5 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हो, हम अकेले फेल हो जा रहे अकेले हैं। हैं? जिम्मेदारी किसकी है? अकेले रहते हैं? हाँ। मम्मी पापा साथ नहीं रहते? सब मर गए, सब खत्म हो गए? सब मर गए। अच्छा, तो भगवान ले गया तो ले गया उसको। हाँ, तो आप अभी अकेले रहते हैं? हाँ, अकेले तो रहते हैं। कमाते हो पीते खाते? घर गिर गया, अकेले रोड में घूमते रहता हूँ।